श्री रामचरितमानस में चल रहा हूँ। श्री राम वंदना। ओम आपदाहंतारम दातारम सर्वसत्पदम लोकम विरामम श्रीरामम भीभीयो नमामहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। लीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारो पीतवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथनम नमामि राम रघुवंशनाथनम। चलते हैं प्रभु श्री रामचंद्र की पुत्र कामेष्टि यज्ञ पर। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अग्निदेव जब हवि लेकर निकले तो वहाँ पर जटाऊ जी बैठे हुए थे और जटाऊ जी और दशरथ जी ये दोनों लोग परम मित्र थे, जो मित्र कहते हैं, जो वह मित्र हैं जो मित्र दुख देने होई दुखारी उन्हें भी लोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख पर दुखी नहीं होता है ना, उसको बहुत बड़ा पातक लगता है। तो जटाऊ जी बैठे हुए थे। महाराज दशरथ जी ने कहे कि मित्र, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप भी मेरे तरह दुखी हैं, आप भी हमारे तरह दुखी हैं। तो पहला भाग आप ले जाइए और आप ही पुत्र का भागी बनिए। महाराज जटाऊ जी ने कहा कि हे मित्र, आप एक राजा हो, चक्रवर्ती, और यह सवाल हम हवेली ले जाकर क्या करेंगे इस खीर को। हम पंछी के जात हैं और हम ये सब असंभव की चीज़ है। जाइए ये हवि दे दीजिए, जो इस हवि को खाएंगी वह पुत्र हमारा होगा, वह पुत्र हमारा होगा। मित्र कहे ठीक है, कोई बात नहीं। भाग लगने लगा। पहला भाग को माता कौशल्या ने खाई और माता सुमित्रा ने, दो भाग माता कैकेयी ने। तो जब विद्वान लोग आए थे, नामकरण हो रहा था, फिर जटाऊ जी आए। और जैसे जटाऊ जी आए, दशरथ जी देखे तो घर में डूब गए। इसलिए कि अब राम को जब देखे इस रूप को, तो दशरथ जी मोहित हो गए कि मैंने तो वचन दे दिया उनको, लेकिन अब मैं क्या करूं। अब शर्म से घर में घुस गए। जिससे घर में घुस गए दशरथ जी, उसे भगवान राम जटाऊ जी को चतुर्भुज दर्शन दिखाए और कहे कि मैं सिर्फ आपका ही पुत्र हूं, मैं आपका पुत्र हूं, और जो पुत्र का कर्तव्य होता है उसे मैं निर्वाह करूंगा। इसीलिए भगवान राम को जटाऊ का पुत्र माने जाते हैं। इसीलिए भगवान राम ने जटाऊ का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। जो पुत्र का कर्तव्य होता है वो राम ने किए। यही है। अब भाई वचन दे दिए थे, वचन की अयोध्या में वचन की मर्यादा थी, वचन की मर्यादा है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए दो रानियां थी, तो फिर तीसरी रानी की क्या आवश्यकता थी। लेकिन जब इंद्र के वहाँ से पाती आ गया दशरथ जी के वहाँ कि आप बेवासुर संग्राम में हमारी मदद करने चलेंगे, तो राजा पाती को देखकर घबरा गए। बेवासुर संग्राम आसान चीज नहीं है।
लेकिन रथ हाँकेगा कौन? रथ हाँकने वाली बात आ गई। अपने गुरु के पास गए और गुरु जी से कहे कि गुरु जी, यह असंभव की चीज़ है, विवाह सुसंग्राम इतना आसान नहीं है, मैं क्या करूं, हमें सार्थक चाहिए। गुरु जी कहे कि चलिए हमारे गुरु जी के पास चलेंगे। ऋषि के पास लोग गए। कहे कि एक पुत्री है, योग्य, गुणवान, प्रधान, सब गुण है, संपन्न गुण है, राजा अश्रुपति की बेटी कैकेयी। उनकी माता का नाम सुलक्षणा था। तो आप वही लड़की अगर आए तो रथ को हाँक सकती है। लेकिन असंभव यह चीज़ है कि लड़की जाएगी कैसे? अगर लड़की जाएगी आपके साथ तो संसार निंदा करेगा, हंसेगा, तो आपको शादी करना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त है, शादी करने जाएंगे तो आप मांगने जा रहे हैं, देने नहीं जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति कुछ मांगने जाए, कुछ लेने जाए, तो उससे छोटा बन करके जाया जाता है। आप चक्रवर्ती भले हैं, लेकिन आप को उनके राज में पैदल जाना होगा, नंगे पैर जाना होगा। पहुंचे, शादी का बाद प्रस्ताव लेकर के, जैसे अश्रुपति देखते हैं पैदल आते ही, वह दौड़ करके उनके आकर के मिले। कहे कि आप चक्रवर्ती होकर के पैदल आ रहे हैं, आप कहे होते तो हम ही आ गए होते। बोले नहीं, हमारी कुछ ज़रूरत है आपसे। बोले बताइए कौन सी ज़रूरत आ गई, कौन सी? बोल करिए, सेना बल जो कुछ। बोले भाई सेना बल नहीं चाहिए हमें, अगर मैं मांगूँ तो आप दे सकते हैं, वचन हारिए। पहले वचन हारा लिए, हाँ आपके लिए जो कुछ। बोले आपके पास एक पुत्री है, मुझसे शादी कर दीजिए। राजा चौंक गए। क्या नरेश चौंक गए। राजा अश्रुपति बोले ये असंभव की बात है राजन। यदि कोई बहुत बड़ा आदमी किसी गरीब के घर शादी करने जाए और बिना दहेज के शादी करे, अपने चल कल के आए, तो समझ लीजिए कोई इसमें राज है। समझ लीजिए कोई इसमें राज है। हमारा एक शर्त है शादी करने के लिए, अगर उस शर्त को आप मान रहे हैं तो मैं शादी करूंगा। आप वचन हारिए, वचन दीजिए हमें कि जो मैं कहूँगा उस बात को आप मानेंगे। राजा कहे हाँ, जो आप कहेंगे मैं उसको मान जाऊंगा। राजा अश्रुपति जी कहे कि देखिए हमको वचन दीजिए कि जो मेरे पुत्री से पुत्र होगा वही राजा बनेगा, तब मैं शादी करूंगा। राजा को मानना पड़े। राजा कहे हाँ ठीक है, मान लिए, स्वीकार कर लिए। वहाँ पर फिर शादी का प्रस्ताव हुआ, शादी हुआ। और अब देखिए कैकेयी जी का एक वचन यहाँ हो गया, जो उनके पिताजी वचन दिए। भाई भरत जी राजा बनेंगे तो राम जी कहाँ जाएंगे? उचित ये नहीं होता, उचित ये होता है जो घर में श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, उसी का अधिकार होता है राजा बनने के लिए, मालिक बनने के लिए अधिकारी वही होता है। लेकिन ये बात यहाँ फंस गया आकर के। पहला वचन हो गया। दूसरा वचन, विवाह सुसंग्राम से आए, युद्ध हुआ, किसी तरह भाग करके कैकेयी जी ने आई, रथ के किल्ली बना करके अगुली अपने डाल दी। लेकिन बात कब का है? वो तो लड़ाई बात हुआ। उसके पहले खेलते खेलते जब राम जी 7 बरस के थे, तो खेल खेल में माता कैकेयी का आंख बंद कर दिए थे।
और जैसे तोती हैं देखती हैं किसका हाथ है, तो देखती हैं राम का। कहती है राम का हाथ है। राम जी कहते हैं हाँ माँ मैं ही हूँ। बोले पुत्र इस तरह कहाँ कर रहे हो? बोले माँ मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। माता कहे कि पुत्र तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए। राम जी हंसते हुए कहे कि माँ बूझ लो, वही समझ लो, प्राण के बराबर ही है। माता फिर भी सच्चाई नहीं, माँ ऐसी माता होना चाहिए। राम जी कहे कि माता मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दो। माता कहे पुत्र क्या मांग रहे हो तुम? प्राण से भी ज्यादा मूल्यवान चीज तुम मांग रहे हो। प्राण मांग लेते तो ठीक है, लेकिन प्राण से ज्यादा मूल्यवान चीज मांग रहे हो, सोच रहे हो कुछ? राम जी कहे जो कुछ हो माँ, लेकिन मुझे वरदान दे दो। माता कहे कहीं न कहीं कि पुत्र ये वरदान देने से हमारी 3 हानियां होगी जिसका कोई मूल्य नहीं लगा पाएगा। पहला तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और दूसरा पूरे आर्यावर्त में मेरे नाम का कोई नाम नहीं रखेगा, और तीसरा भरत कभी मुझे मां नहीं कहेगा। बोले मां जो कुछ है। 2 वरदान हुआ ना, यहां वरदान दे दी और एक राजा वरदान मांग लिए, 2 वरदान हुआ। इसी वरदान को कैकेयी जी ने मांगी थी। जब व्रत किल्ली में उंगली डाल दी तो यही वरदान मांगी दोनों कि 2 वरदान मेरा धरोहर रहेगा, आवश्यकता आने पर मैं मांगूंगी। यही 2 वरदान मांगी थी। जैसे हम लोग कहते हैं ना जल्दी से रास्ते चलिए जल्दी हो जाएगा, उसी तरह राजा युद्ध में से जब लौटे तो बाली के राज के रास्ते चले आए। बाली के राज के रास्ते वह निकल पड़े। जैसे बाली के राज में घुसते हैं, सेना उनको पकड़ लेती है और पकड़ के बाली के पास लाती है। जब बाली देखते हैं दशरथ जी को, तो बाली का शर्त था कि जो उनसे युद्ध कर लेता था, भाई उसके राज में जाता था युद्ध करना पड़ता था, इसलिए उनके राज में कोई जाता नहीं था। बाली ने कहा आपसे मेरी एक शर्त है, शर्त को मंजूर करिए। तो ठीक है, राजा जी कहे बोलिए। बोला मेरा 3 शर्त है, या तो अपना पत्नी दे दीजिए, ये हमारे राज का दंड है, या तो युद्ध करिए, या तो अपना मुकुट दे दीजिए। राजा युद्ध के लिए तैयार हो गए। कई हाथ जोड़कर कही प्रभु अभी ये जगह से हम लोग थके हुए आए हैं, और दूसरी बात ये वरदान पाया हुआ है कि जैसे ही आपको नजर पर नजर पड़ेगा तो आधा बल उसके में चला जाएगा, हार जाएंगे, आप जीत नहीं पाएंगे, और पत्नी को देंगे तो आपकी निंदा होगी, इससे बढ़िया मुकुट दे दीजिए। राजा ने मुकुट दे करके चले आए, निराश हो गए। मुकुट दे दिए, राजा ने मुकुट दे दिए। अब मुकुट दे करके आए, इस बात को कोई जानता नहीं था, यही दोनों लोग जानकर रह गए चुपके से। आए तो जैसे राजाभिषेक की तैयारी हुई, जैसे राम को राजा बनाना था, जैसे ये शब्द कैकेयी के कान में गया, माता कैकेयी घबरा गई, बहुत मुश्किल हो गया। मुकुट तो बाली के पास है, फिर राज होगा राम के कैसे? ये चिंता नहीं थी कि भरत को राज देना है, उनकी ये बात नहीं थी। नहीं, निष्ठा नहीं था उनको। उनके ये था कि जो मुकुट राज तिलक होता वह मुकुट बाली के पास है, और राम को राज तिलक होगा कैसे? माता घबरा गई। अब माता घबरा गई,
इस बात को लेकर के मुश्किल हो गया। अब अब उनका घड़ी कौन सा आ गया? राम का, जो 14 वर्ष का वनवास मांगे थे। जाकर कोभवन में सूत गई, लेट गई कोभवन में। अब मजबूरी आ गया माता के पास। राजन गए, कहे बहुत से प्रबोधन किए, प्रलोभ दिखाए, कैकेयी को कहे कि मैं जो तुम कहो प्राण मांग लो, मैं दे सकता हूं। प्राण तो देना ही था, लेकिन राम को मत मांगो, मेरे पुत्र को मत छोड़ो मुझसे। लेकिन कैकेयी कही नहीं। कैकेयी कहे कि लेहु लेहु बर कहूँगा राजा, आ देहत के बर हो लकाजा। जब मैं वरदान मांग रहा, आपने ही कहा कि वरदान मांगू, अब मैंने मांग लिया तो कष्ट हो रहा है आपको। इसी पर कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाई। तब कहते थे कि लेहु लेहु बर कहूँगा राजा, आ देहत के बर हो लकाजा। अब आपको अकाज हो रहा है, देने से इनकार कर रहे हैं। राजा क्या कहे, हाँ करना पड़ा। राज तिलक नहीं होगा। भरत जी आए। अब भरत जी आए, इधर तैयारी हो गया, सब कुछ हो गया था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी। राम जैसे वनवास चले गए, बाद में भरत जी आते हैं, पूछते हैं माता से कि माता भैया कहाँ है राम? माता कही है कि उनको तो वनवास हो गया। भरत जी कहते हैं तुम्हारी जीभ कटकर नहीं गिर गया? तो भैया को वनवास करते समय बहुत कुछ खोटी कहे। माता एक बात कही भरत से, पुत्र माँ पुत्र को महान देखना चाहती है। भरत जी कहते कैसा महान? नहीं समझ पाए। फिर कहे कि कोई भी माँ पुत्र को महान देखना चाहती है, और मैं वही की। अब देखिए वनवास हो गया केवल राम का, लेकिन लक्ष्मण जी का नहीं हुआ था, सीता जी का नहीं हुआ था। लक्ष्मण जी जैसे माता के पास जाते हैं, सुमित्रा जी के पास, कहते हैं माता मुझे आदेश कर दो, मैं भैया के साथ जाना चाहता हूँ। माता हंस करके कही, पुत्र मैं तो कहने वाली थी, लेकिन अब तो पूछिए लिए। आजकल कोई माता कहेगी कि भैया के साथ वनवास जाओ? बताइए, आप लोग रामायण को मजाक उड़ाते हैं, इस चरित्र को पहले पढ़िए। लेकिन माता आदेश दे दी। सीता जी की बारी आई। भगवान कहे कि तू माता पिता का सेवा करना, लेकिन सीता जी को कौन सा बात याद था? रावण का, जो वो भोज में वरदान दी थी लंका जाने के लिए। तो कोई वीर अयोध्या से नहीं ले जा पाता माता को, कितना हो वीर होता। इसीलिए माता जानकी ने पतिव्रता धर्म दिखाकर चल पड़ी। बात कुछ और था। पतिव्रता धर्म दिखाकर चल पड़ी। जाते हैं लोग, पंचवटी में पहुंचते हैं, देवता लोग उनकी कुटी छाते हैं, कुटी बनाते हैं। जैसे समय आता है रावण की, भगवान राम सीता जी से कहते हैं प्रिय याद करो, अब वो समय आ गया है। अब रावण जाएगा मारीच के पास, मृगा बनने के लिए कहेगा। मारीच कहेगा मैं मृगा नहीं बनूंगा। जब बालक थे उस समय हमें विफल बाण मारे थे, 100 योजन पर गिरे थे, मैं उनके संग विद्रोह करने नहीं जाऊंगा। तो अब मारीच को जब ऐसा बात कहेंगे, मारीच कहेगा कि भाई अब इसके हाथ मरेंगे तो हमारा नरक होगा, इस मरना तो है ही है, लेकिन मैं राम का हाथ मरूं। आप लोग सीरियल देखते होंगे कि जब हिरण भागता है तो भाग मुड़ करके राम की तरफ देखता है, बार बार देखता है कि नहीं? देखता है। तो जैसे
उस समय हो गया और सीता इससे कहे कि सुनहु प्रिय व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं कुछ करहूँ ललित नर लीला, तुम पावक में करहु निवासा, जब लगी करबी निशाचर नासा। बोले अब तुमको पावक में जाना होगा, और जब मैं निशाचर नाश कर दूंगा फिर तुम्हें बुला लूंगा। कहाँ चली गई? और छाया अपनी पावक में चली गई। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे, लक्ष्मण जी को जानकारी नहीं था इस चीज को। रावण गया, मारिच से कहा तुम्हें राम के फुलवारी चढ़ना है, चलना है। मारिच कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोला नहीं जाओगे मैं मार दूंगा। मारिच सोचे भाई तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस साल इसके हाथ से मरेंगे तो हमारा नरक हो जाएगा। जाते हैं और बार बार भागते हैं, राम दौड़ाते हैं, वीर घूम घूम देखते हैं उनके शरीर को। बताइए जो राम का नारायण का स्वरूप जो देख ले उसको नरक होगा? बताइए। देखते हैं जैसे बाण मारते हैं राम जी, वैसे ही हाय लक्ष्मण करके गिर जाते हैं। आज जब गिरते हैं तो रूप उनका बदल जाता है। भगवान कहता है तुम्हारी से मैं कोई बात जानते तो थी। सीता जी कहती है जल्दी जाइए लखन, भाई को कुछ हो गया। लक्ष्मण जी कहे मेरे भाई को कौन मारने वाला है? लक्ष्मण जी आए तो गुरला खींच दिए हैं, लेकिन माता कही लक्ष्मण जाएंगे नहीं तो मुझे रावण लेने जाएगा। गुरला खींच दिए। रावण पहुंचता है साधु के भेष में, जयकार बनाता है। जैसे आप करीब होता है उसे लपट फेंकता है, आगे 5 बैक हो जाता है। क्या बोलता है? देवी ये क्या कर रही हो? माता कहती हैं कि तुम कौन हो? बोला मैं रावण हूं। अब लोग देखे ना साधु वेश में गया है, हर के ले गया, किस वेश में ले गया है? ध्यान दीजिए इस बात को। माता कही तुम कौन हो? बोला मैं रावण। बोला तो असली रूप में आओ। तो जब रावण असली रूप में आता है तो माता पैर निकलती है बाहर, ले जाता है। जब रास्ते में जाता है तो युद्ध कौन करते हैं? जटाऊ जी बिलखते हुए जा रही थी। जटाऊ जी के कान में आवाज गया। जटाऊ जी दौड़ करके गए और चलते हुए पूछते हैं कि तुम बेटी किसकी पुत्री हो? बोलती हैं जनक की। किसकी बहू हो? बोले दशरथ जी के। किसकी पत्नी हो? बोली राम की। ये तो हमारी पतोहिया को ले जा रहा है। जटाऊ घबरा जाते हैं, बोलते थे मेरे ही पतोहिया को ले जा रहा है। बताइए इसी के पुत्री को कोई ले जा तो पिता मानेगा। युद्ध करने लगे, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। आदमी घबरा जाता है, उतावला में आकर के असली बात तो बताइए देता है। वो कहीं अगिन बाण से मैं बचूंगा तो देख लूंगा। जैसे रावण के याद आया, अगिन बाण से मार दिया। गिर गए, गिर गए। उसके बाद देखिए गिर जाते हैं। राम जी जैसे जाते हैं और देखते हैं दशा को बिलखते हुए, अपने ही पिता को देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं। बोले पिताजी कहिए मैं आपको सोने का ठोड़ लगा दूं, मैं जिंदा कर दूं? बोले नहीं, मेरा अंतिम संस्कार आ गया, तुम्हारा हाथ से मैं अब ऐसा समय नहीं आएगा। भगवान राम उनको अपन हाथों से अपना सारी क्रियाकलाप जो भी हुआ, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब होता है, सब ने उन्होंने किया। सब किया। बताइए उसके बाद खोजते खोजते आते हैं। अब देखिए माता कैकेयी ने 3 शर्त लगाई थी उस पर। 3 शर्त था वनवास जाते समय। बोली कि ऐसे नहीं, वनवासी वस्त्र में जाना होगा। वनवासी वस्त्र में जाना होगा। वनवासी वस्त्र मंगाई, पहला शर्त। दूसरा शर्त, राम 14 बरस के अंदर किसी नारी की तरफ तुम्हारी नेत्र नहीं जाना चाहिए।
और 14 बरस तक तुम्हारी दांत नहीं दिखना चाहिए, हंसना नहीं है। 3 शर्त है राम तुम्हारे पर, बताइए। आज जिससे भरत जी आए, अब भरत व्याकुल हो गए। अब भरत जी संकल्प कर लिए, जाते हैं मिलने। जब मिलने जाते हैं, तमसा नदी पर मुलाकात होती है, गुहराज मिलते हैं। और वहाँ जब देखते हैं गुहराज ने सेना को, घबरा जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया जल्दी हथियार उठाओ। बोले क्या है? बोले दुश्मन आ रहा है। राम जी कहते हैं बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। वो आदमी पता नहीं आ रहा है तो किस मत से आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि दुश्मन आ रहा है तो मार नहीं आ रहा है। दुश्मन माफ़ी भी मांगने आ सकता है, क्षमा मांगने भी आ सकता है। बिना विचारे किसी को अवार नहीं करना चाहिए। भरत जी आकर के जब मिलते हैं, रोने लगते हैं। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ जाती है। कहते भैया माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें मार छोड़ने वाला था। बोला तो तुम छोड़ क्यों नहीं दिया? मार देता मुझे, मेरे से पापी को। कह नहीं भी, मुझे क्षमा कर दो, मेरा विचार खोटा हो गया था। कहते हैं भैया मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं कुछ लेकर जाऊंगा। चरण पादुका दे देते हैं, सर पर धर कर चले जाते हैं। बताइए, अयोध्या में नहीं रहते हैं, भरत कुंड पर जाते हैं। कहते हैं राम जी से कि भैया 14 बरस से एक दिन ज्यादा हो जाएगा तो मैं समाधि ले लूंगा, ये ध्यान रहे। वाह भाई, ऐसा भाई होना चाहिए। राम जी दिन को गिनते हैं। आज कोई बाहर कमाने जाए तो 5 साल में लोग भूल जाएंगे कि पक्का दिन नहीं बता पाएंगे। लेकिन भाई का प्रेम देखिए, 14 बरस तक राम जी गिनते रहे। एक दिन जैसे 14 बरस पूरा हुआ, जैसे बेला लटकने लगा, भरत जी तैयारी करने लगा समाधि के। भगवान राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जल्दी भरत से बताओ, नहीं तो भरत जी तो प्राण त्याग देंगे, तैयारी कर रहे होंगे, जल्दी जाओ। वाह, और भगवान जी जो है, हनुमान जी आते हुए देखते हैं तो भरत जी तैयारी बना रहे थे। बोले क्या कर रहे हैं? बोले भैया, बोले आ रहे हैं, आ रहे हैं भैया, प्राण मत त्यागिए, भैया आ रहे हैं। ऐसा भाई का प्रेम है। आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने लिख दिया, विडम्बना लिख दिया, क्या किया? अरे कुछ भी लिखा हो, पहले पढ़िए तो भरत चरित्र। ऐसा भाई होना चाहिए। आते हैं लोग, पहले दिन भरत के पास रुकते हैं। ऐसा भरत चरित्र। और केवट क्या कहा था? जब जा रहे थे लोग तो केवट कहा कि मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, मैं आपकी लीला को जानता हूं, मेरी नाव नारी बन जाएगी, मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे खाने बिना। बिना चरण धोए नाथ नैया ना चढ़ी। वो क्या करें, मजबूर होकर के चरण धुलाना पड़ा। लाया कठौता पूरे गांव भर के लिए। ले आकर के चरण को धोए, चरण धो करके ले गए, पहले वितरण किए तब आए। जैसे नाव से उस पार किए, भगवान खिवाई दे रहे थे, माता जी निकाली कुंदन, कह के दे दीजिए कंगन। केवट ने क्या कहे? प्रभु मल्लाहों से मलाई नहीं लिया जाता है। और आज भी देखिए, कोई गाड़ी वाले जाते हैं, अगर खड़े रहते हैं तो कहते हैं क्या भाई, मैं स्टाफ को बैठा लेते हैं, उससे किराया नहीं लेते हैं। भगवान कहे कि मल्लाह? बोले हाँ, अभी मल्लाह, हम भी मल्लाह। बोले कैसे? बोले पूरा संसार को खेते हैं, मैं एक नदी को खेता हूँ, लेकिन हूँ तो मल्लाह। अभी मल्लाह, हम भी मल्लाह है। अब मल्लाहों से मलाई नहीं लिया जाता है।
मल्लाह ने संकल्प किया, इस नाव पर फिर दूसरा कोई नहीं बैठेगा। 14 बरस के अंदर सोचिए, वाह भाई का प्यार, अब वाह मल्लाहों का प्यार। ये रामायण श्री रामचरितमानस का ऐसा उल्लेख है केवल प्रेम ही बरसता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए कथा विसर्जन होता है, सब देवता अपने आसन चलिए। श्री रामचंद्र भगवान, पृथ्वी माता की जय, सब देवता की जय, रामैया की जय।